हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडियन क्रेजी स्टडीज पर। कैसे हो मुन्ना? एकदम बढ़िया। अच्छा, तो मज़ा आता है पढ़ने में? बहुत सही। तब तो फिर मज़ा ही मज़ा है। चलो फिर आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं एक जोर भरी शायरी के साथ। तो फिर पेश है, मेहनत से अपनी किस्मत को जांच लेंगे, जिद्दी बाप की औलाद हूँ साहब, मंजिल पाकर ही सांस लेंगे। अगर जोश आ जाए तो फिर मुन्ना, बच्चा, पूत, तो फिर चालू करते हैं एक नया टॉपिक। कौन सा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी दो पार्ट को इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्व करेंगे। तो फिर मुन्ना, चलिए फिर समझते हैं इसको। आ जाइए, देखिए, जैसे दिया गया हो कोई फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये कोई फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिया गया है dx। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो देखिए इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स का। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे मुन्ना? बताओ, नहीं पता? तो फिर देखो ध्यान से, देख लो मुन्ना। हम लोग एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड। अब देखिए इसका फार्मूला क्या तैयार होता है। सबसे पहले पहले वाले को छोड़ो और दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर, और इधर पर dx लगा लेना मुन्ना, dx माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन और इनटू इसी के अंदर दिख रहा दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और ये इसके dx। ये है पूरा फॉर्मूला। दिख रहा मुन्ना? ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब इस तरीके का एक फॉर्मूला क्वेश्चन इस टाइप का बना हुआ होगा, और नहीं बना हुआ है तो मुन्ना इसको बनाना है, क्योंकि अगर बनेगा तभी सॉल्व होगा। ठीक, देखिए दो फंक्शन है, एक एफ एक्स एक जी एक्स डी एक्स। फर्स्ट सेकंड मान लिया है, तो एफ एक्स पहला छोड़ दूसरे का इंटीग्रेशन, समाकलन, माइनस का साइन लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, और दूसरे वाले का समाकलन इंटीग्रेशन। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आगे सवालों में। चलिए फिर इसके ऊपर हम लोग
कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। चलो फिर देखिए क्वेश्चन मेरे पूत मेरे मुन्ना बड़े ध्यान से समझ रहे हो। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे इसको, नहीं तो कट्टे समझो। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं सिंपल इंटीग्रेशन से? नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया है, या तो सिंपल इंटीग्रेशन बताया है या तो पार्शियल फ्रैक्शन बताया है। अब देखिए इसमें ना तो कोई नीचे मल्टीप्लाई के दो फंक्शन बन रहे हैं जिससे हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सके, और ना ही कोई सिंपल, अगर हम इसको कहीं से भी टी मान लेंगे किसी भी फंक्शन को, क्या हमको वापस मिल रहा है डिफरेंशिएशन करने पे? नहीं। तो हम लोग इसको पहले बाई पार्ट के फॉर्म में बनाएंगे, तब कहीं जाके ये सॉल्व होगा। चलो फिर सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं कहाँ मुन्ना? ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने बताया था ना कि हम लोग इंटीग्रेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन दोनों के फार्मूले सीखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये दिया गया है मेरे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद करिए वो फार्मूला जो मैंने बताया हुआ है आपको, साइन 2x का। तो साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x। याद आया? साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x। अगर हम लोग ये इसका एंगल क्या है, डबल है, अगर इसका एंगल हम लोग सिंगल कर दें, जब इसका एंगल डबल था तो ये क्या है, एंगल सिंगल है, और अगर हम सिंगल कर दें तो एंगल क्या हो जाएगा वरना आधा। तो साइन एक्स का फार्मूला हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई। ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, आप देखिए। अब चलिए इसी तरीके से कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है मुन्ना? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है? स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर इसमें भी हम अगर एंगल चेंज कर दें तो बाई 2 हो जाएगा। ये तो कॉस का फार्मूला कॉस के फॉर्म में है। एक फार्मूला और होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता कॉस 2x का फार्मूला है मुन्ना। ये साइन 2x का होता है, लेकिन डबल एंगल को हमने सिंगल एंगल कर लिया, इसलिए सब एंगल क्या है, आधे हो गए हैं, बाई टू हो गए हैं। ठीक है। अब सोचिए कि cos x के दो फार्मूले हैं। क्या है? दो फार्मूले हैं, लेकिन हमको अप्लाई कौन सा करना है यहाँ पर, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, केवल आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इस पॉइंट को समझिए कि लिखा 1 प्लस कॉस एक्स। क्या लिखा? 1 प्लस कॉस एक्स। अगर हमारा 1 प्लस का दिया गया है तो हम लोग माइनस वाला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लगाएंगे। और अगर 1 हमारा माइनस का दिया गया, सपोज दैट ये यहां पर -1 लिखा होता, तो हम लोग मुन्ना कौन वाला लगाते? ये वाला साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगाते। तो मैं आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज को, पॉइंट को समझ गए होंगे। कौन सा? कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स है, प्लस का 1 है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 लगाएंगे। ठीक है। और अगर -1 है
ये 1 माइनस का है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो फिर आ जाओ अप्लाई कराते हैं। सबसे पहले x प्लस साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का, तो प्लस में तो माइनस वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और बच्चा dx। अब आ जाइए इंटीग्रेशन। अब देखिए ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, x प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, अब इस 1 से 1 कट गया था तो हो गया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इतनी बात समझ में आ गई मुन्ना? पक्का? चलो फिर आ जाओ। इसको हम लोग क्या करें, दोनों को अलग अलग डिवाइड करा दें। x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। दिख रहा? चलिए अब देखिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर इस 2 से 2 चला गया, ये cos x बाई 2 से ये स्क्वायर वाला चला गया। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या बचा, देखिए क्या बचा, मिटा दे रहा हूं। देखिए इधर से इंटीग्रल्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 dx। इतनी चीज दिख रही है, इतनी चीज दिख रही मुन्ना? प्यारे बच्चों देखो ध्यान से पढ़ो, मजाक अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है। देखो ये हो गया। अब देखो क्या दिख रहा है यहां पर, सबसे पहले ये कांस्टेंट है 1/2 बाहर हो गया है, ये x है, x है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया, देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस इधर साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2 dx। इतनी बात आ गई। अब देखो मेरे बच्चों, सुंदर बच्चों, ध्यान लगाइए। देखिए 1/2, अब इधर आ जाओ, देखो लिखा है एक x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस tan एक्स बाई 2 dx। अब क्या दिख रहा है पहले ये बताओ, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, बाई पार्ट। बाई पार्ट में क्या बताया था, दो फंक्शन होते हैं, है ना। अब देखो इसमें दो फंक्शन है नहीं, इसमें देखो है। तो देखो ये दिया गया है, ये इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड, क्या, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, ये सिंपल है, ऐसे ही पढ़ा रहने दो इसको। अब इसको सॉल्व करना है। फार्मूला मैंने क्या बताया था, पहला छोड़ दूसरे का समाकलन अप्लाई कराते जाओ। पहला छोड़ दूसरे का इंटीग्रेशन
माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? ये है और इसके अंदर पूरा है। ये जो साइन लगा है इसको ऐसे लगा दो। ये है, ये dx इस वाले का है, ये dx इस वाले का है। अप्लाई करना सीखे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए फिर देखिए क्या निकल के आता है। क्या निकल के आएगा देखिए। 1/2 ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा, इनटू इधर देखो sec स्क्वायर x/2 dx। क्या? sec स्क्वायर x/2 dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फार्मूला क्या होता है मुन्ना? मैंने फार्मूले वाले वीडियो में सारे सिखाए थे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला नंबर 14। क्या? 14 जाके देखो वीडियो में मुन्ना। sec स्क्वायर x/2 का tan x/2। अब आ जाओ आगे, माइनस इंटीग्रेशन इसका क्या है? अब देखो इधर पर देखो, एक सेकंड इधर पर देखो जरा। ये x sec स्क्वायर x/2 का tan x/2 और मुन्ना x/2 का 2। अब आवांगे d/dx इसका क्या हो गया? x का 1, डिफरेंशिएशन x का 1, इसका क्या हो गया? tan x/2 इंटू 2। ठीक, और dx अप्लाई कराना जान गए। पहला ऐसे ही है, sec स्क्वायर x का tan स्क्वायर x, तो बाई 2 लिखा है तो बाई 2 हो गया, और x/2 का 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, इसका tan x/2 इंटू 2। अब आ जाओ 1/2 x इंटू ये 2 इधर ले आओ चाहे तो आएंगे 2x tan x/2 माइनस, अब tan x/2 का देखो 2 है बाहर ले जाओ। ठीक, tan x/2 dx इतना दिख रहा है मुन्ना। 1/2 2x इंटू tan x/2 माइनस 2। अब मुन्ना tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन, tan x का फार्मूला क्या होता है? तो देखो tan x/2 का क्या होता है? सबसे पहले ये देखो हमारे इस फंक्शन के साथ एक साथ में कौन सा फंक्शन चल रहा था? इंटीग्रेशन tan x/2 चल रहा था, dx। ठीक है, इसको लिख लो हर जगह, tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx। अब देखो इसको हटा दो, इसको हटाओ सारे। अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, तो देखो क्या होगा? 2x/2 tan x/2 माइनस 2/2 इंटीग्रल tan x/2 dx प्लस tan x/2 dx। अब देखो 2 से 2 कट गए पिट गए। क्या हो गए? कट गए और पिट गए। तो ये हो गया क्या? x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन
10x/2 dx प्लस 10x/2 dx। अबे ये भी इससे कट गया, कितना बचा? x 10x/2 प्लस c, दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई? पक्का? एक नंबर। नहीं आई ना? आ गई। जिनको बहुत बढ़िया, जिनको ना आई वो अगला देखो पक्का आ जाएगा। चलो फिर इसी के साथ बहुत जल्दी अगला क्वेश्चन। क्या देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। ये लिखा है इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग सबसे पहले बाय पार्ट के फॉर्म में कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। क्या कैसे बनाएंगे? ठीक, चलो सबसे पहले सिंपल सी बात, जहां लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर लें, मान लें इसको क्या कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर लें क्या थीटा। तो जब ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x बराबर कॉस थीटा। अब इसमें क्या करें हम लोग, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करा दें। तो dx बराबर कॉस का माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक, यहां तक हो गया बात। चलो आते हैं अपने फॉर्म में। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या है थीटा, dx की जगह क्या है माइनस साइन थीटा, और डी थीटा। dx की जगह क्या माइनस साइन थीटा डी थीटा, दिख रहा है? चलो फिर कहते सर वो पूरा बोर्ड तो मास्टर है साहब घेरे हैं, दिख कहां से रहा है? अब दिख रहा? चलो देखो कॉस इनवर्स एक्स को वैल्यू रख दिया, इधर dx की वैल्यू रख दिया। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, बोथ साइड स्क्वायर करा दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है? अब मुन्ना इसको कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले वही फंडा जो हमने बताया है, देखो माइनस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? साइन थीटा डी थीटा अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत? माइनस थीटा। अब देखो ये वाला फंक्शन क्या हो गया टेन थीटा बन गया, और ये ऊपर गया तो सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? पता नहीं कहाँ कहाँ सारे ही सरहु धागा भी आ जाते हैं। चलो देखो देखो इधर माइनस थीटा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो फिर देखो ये एक फंक्शन है, एक ये है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। आ गया बाय पार्ट के फॉर्म में, दिख रहा है? ये थीटा वाला एक है, सेक थीटा टेन थीटा वाला दो है। अब देखो इसको सॉल्व करा देते हैं हम लोग, माइनस ऐसे ही चलता रहेगा अपने पास, और पहले वाले का पहला छोड़ दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस
इंटीग्रल्स के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो थीटा फॉर्म में है तो थीटा के हिसाब से इसका होगा डी अपॉन डी थीटा होगा, ठीक है। थीटा इंटू फिर से सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ये डी थीटा इसका है और ये डी थीटा इसका है, ठीक है, इस वाले का। और ओवरऑल ये ब्रैकेट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई मुन्ना? ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है। अब चलो बहुत जल्दी जल्दी से फटाफट अपना हवाई जहाज को उड़ाते हैं हम लोग और लैंड कराते हैं कहाँ? एक आंसर की दुनिया में। देखो माइनस थीटा, ऐसे थीटा रहेगा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा है। इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा। तो फार्मूला वाली वीडियो में जाइए और देखिए फार्मूला नंबर 12 है। तो सेक थीटा टेन थीटा का क्या होता है? सेक थीटा, ठीक, प्लस सी, सेक थीटा प्लस सी माइनस, अब इस पे आ जाओ, थीटा का हो गया 1, अब सेक थीटा टेन थीटा तो सिंपल सा सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आ जाओ माइनस थीटा सेक थीटा माइनस, अब इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, तो फार्मूला वाली वीडियो में जाओ 10, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, प्लस सी, ओवरऑल सी लगा के चलते हैं, ठीक। चलिए और झटाक से बस 2 लाइन और बची है और उसी के साथ हमारा जहाज लैंड कर जाएगा। तुरंत आइए आप, चलो इक्वल टू माइनस थीटा सेक थीटा माइनस, अबे यार वही का काहे रिपीट कर रहे हैं, चलो माइनस को मल्टीप्लाई करा दो, माइनस थीटा सेक थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देख लो सेक थीटा की वैल्यू का माने थे यहाँ मुन्ना? सेक थीटा की वैल्यू माने थे कॉस इनवर्स एक्स। क्या माने थे? कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या था? थीटा, ठीक है। तो वैल्यू लगा दो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो सेक थीटा लिखा हुआ है, तुमको समझाना पड़ेगा यार सब। देखो यहाँ पर क्या था? कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा था, तो एक्स बराबर क्या था? कॉस थीटा था, ठीक है। अगर इसको हम लोग 1/x बराबर सेक थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सेक थीटा बराबर 1/x आएगा। क्या आएगा? सेक थीटा बराबर 1/x प्लस लॉग सेक थीटा 1/x प्लस, अब कहो तो टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू तो इसमें थी नहीं, तो फिर कैसे आएगी? तो मुन्ना बचपने में कौन सा फार्मूला पढ़े थे हम लोग? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आओ फिर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो टेन स्क्वायर है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं क्या कि हम यहाँ पर एक रूट लगाते हैं और इसको हम लिख ले टेन स्क्वायर थीटा। कोई फर्क पड़ा? स्क्वायर से रूट हट गया, सिंपल सी बात, प्लस सी माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग 1/x प्लस, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी, तो लगा दो वैल्यू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग 1/x प्लस
सेक स्क्वायर थीटा तो 1/x² -1 प्लस सी। ठीक है मुन्ना, हो गया आंसर। और सॉल्व करना है तो और कर लो, जितना आंसर पूछा जाए उतना आंसर निकाल दो। देख लो इसको और सिंप्लीफाई कर दो। cos इनवर्स x, ये 1/x आगे कर लो, प्लस log 1/x प्लस, अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो। 1 - x² प्लस सी, और कर लो -1/x cos इनवर्स x प्लस log 1/x प्लस ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, ऊपर वाला होगा 1 - x²/x, समझ रहे हो, प्लस सी। बस हो गया, दैट सॉल्व। तो मुन्ना आया समझ में? पक्का? एक नंबर, एक नंबर, सही बताना, पक्का आ रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। देख लिए ना, बहुत अच्छे ढंग से इसको आप लोग क्या करेंगे, समझें, वीडियो में देखें, एक एक लाइन को क्या करें, समझें। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो मुन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी शायरी, क्या पक्का? मजेदार, एक नंबर वाली। सुनाओ यार, तुम लोग भी सुनाओ कभी। नहीं, अगर सुना दो यार कभी, तुम लोग भी कमेंट्स बॉक्स में कोई शायरी लिख के भेज दो, जिसको सुन के जोश आ जाए हैं, और साले को फिर फोड़ डालो पेपर वेपर में सब क्वेश्चनों को। मजेदार। चलो, तुम तो सुनाओगे नहीं, हम ही सुना देते हैं, मजा आ जाए, पसंद आ जाए, या हौसला बुलंद हो जाए तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता जरूर देना मजा आ गई। एक नंबर लिख देना, बस लिख देना एक नंबर। चलो फिर, मुश्किलों में भाग जाना आसान नहीं होता। मुश्किलों में भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता। मुश्किलों में भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का आसान नहीं होता। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जोश आ गया हो तो फिर चलते क्वेश्चन में। चलो, मजा आ जाएगी, पक्का है। देखो मुन्ना लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए आपको पुराने क्वेश्चनों की याद दिला देंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लेट log x को t मानते हैं। क्या करते हैं, log x को t मानते हैं। रख दीजिए, रख क्या दीजिए, पहले तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन कराया यार, तुम लोग सारे बताते नहीं है, एक नंबर टोपाई हो क्या। देखो log x को t मान लिए, तो log x को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन log x का 1/x dx बराबर dt। क्या, dx बराबर dt। अब देखो यहाँ लिखा 1/x dx की जगह हो गया क्या, dt।
और इसकी जगह 6t² + 7t + 2। अब इसके आगे dt। अब देखो 6t² है, 6t² है, 7t को तोड़ लो मुन्ना, किसमें 3t + 4t + 2 में, तो क्या हो जाएगा dt/3t से कॉमन आ गया, होगा कितना 2t + 1। इधर से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन हो गया, तो हो गया 2t + 1। हर जगह 2t करती हो सर, dt अपॉन क्या हो गया ये 3t + 2 और 2t + 1। इतना दिख रहा है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, याद करिए पिछले वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में जब नीचे डिवाइड में कोई मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में दो फंक्शन आते हैं तो हम लोग लगाते हैं क्या पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो मुन्ना लोग चालू हो जाओ तुरंत, फटाफट 1 नंबर चालू हो जाओ, लगा डालो। log x को t माना, याद रखना इस बात को। चलो तुरंत बिना देरी करे हुए चालू हो जाइए। ये हो गया 3t + 2 और 2t + 1। क्या हो गया है a/3t + 2 + b/2t + 1। ठीक है, तुरंत इतना लिख लिया। इधर क्या होगा 1 बराबर, चलो कुछ नहीं है, इधर 1 चल रहा है। अब देखो इधर पर हम लोगों ने ले लिया एलसीएम 3t + 2 और 2t + 1, कितना 3t + 2 2t + 1। अब कितना हो गया एलसीएम, चलो तुरंत 55 में पहुंचो, और 3t इससे ये चला गया 2t + 1 + b 3t + 2। ठीक है, और ये अपॉन में क्या था 3t + 2 और 2t + 1। अब देखो इससे ये दोनों कट गए, ठीक है, इससे ये दोनों कट गए, बचा कितना 1 बराबर a। ये लाइन बहुत ध्यान से देख लेना, और यही लाइन अगर लटक गए तुम लोग तो समझ लो पेपर में गुस्सी हो जाओगे बिल्कुल एकदम से, फिर ताकते रहना इधर उधर। चलो ये देखो सबसे पहले कांस्टेंट वाला बनाओ, ए का मल्टीप्लाई करा दो, बी का करा दो, अब कांस्टेंट वाला और टी वाला अलग अलग कर लो। देखो ए का क्या हो, ये क्या बना a + 2b + t कॉमन हो गया कितना 2a + 3b। ठीक है, अब देखो कंपेयर करा, तुलना करा दो बिना टी वाले से, 50 वाले टी वाला है नहीं, बिना टी वाला कितना है a + 2b = 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, और ये क्या है 2a + 3b = 0, इक्वेशन 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो चटाक से ऊपर पहुंचो, इसको हटाओ तुरंत, मामला सब सफा करो इधर का, नहीं तो बिगड़ जाएगा सब। अब देखो a + 2b = 1, 2a + 3b = 0। सबसे पहले क्या करो a b की वैल्यू निकाल लो, बाद में जो सवाल है उसको तो देख ही लेंगे, कहाँ चल मिटा के धर दिया है इसको। देखो यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, क्या हो गया है a + 2b = 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 1 - 2b हो गई। ठीक है, अब ये a की वैल्यू क्या कर दो b में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 2, तो क्या हो गया देखो 2 a की जगह 1 - 2b + 3b = 0 हो गया। चाहे 1 से करो चाहे 2 से करो, उससे मतलब नहीं है, हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है, इससे मतलब होना चाहिए बस। देखो इधर हो गया 2 का मल्टीप्लाई -4b + 3b = 0,
अब 2 माइनस 4b से 3b गया तो बचा b बराबर 0। तो इधर क्या हो गया, b इधर आ गया तो b बराबर 2। ये हो गया b की वैल्यू। अब b की वैल्यू रख दो। इक्वेशन इसमें कहाँ माना था, ये माना था। a बराबर क्या आया था, 1 माइनस 2b आया था। तो 1 माइनस 2, b की वैल्यू निकली 2 इंटू 2, तो 1 माइनस 2 है तो 4, तो कितना आ गया -3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इतनी बात समझ में आ गई है। a और b की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारी जो इक्वेशन बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, उसमें a और b की वैल्यू चलते हैं रख देते हैं। तो चलो फिर मिटा लो इसको पहले। a b की वैल्यू न मिटा दो यार, नहीं तो मामला सब हो जाएगा गड़बड़। ठीक, हमारी इक्वेशन क्या थी, यहाँ लिखते हैं कोने में लिख लें, ए की इधर लिख दी तो बी की इधर लिख दो, ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो क्या थी वैल्यू मेरी, a अपॉन 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 प्लस b 2t प्लस 1, यही थी पक्का। अब ये ना लगाओ, तुमको समझाएंगे तब लगाएंगे। यही वैल्यू थी, हाँ। चलो अब एक काम करो, ए बी की वैल्यू लगा दो इधर पर। ए बराबर कितना है, -3 अपॉन 3t प्लस 2, और बी बराबर +2 अपॉन 2t प्लस 1। ठीक, हटा दो इसको, लिख दिया वैल्यू, हो गया काम अपना 35। अब आ जाओ, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। 3t प्लस 2 dt प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 1 dt। इतनी बात समझ में आ रही वरना, अबे बोर तो नहीं हो रहे हो, बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई यार, सही बता रहे हैं, मजाक वाली बात नहीं है। तुम लोग लोफड़ी कर रहे हो, नहीं तो यहाँ कोई लोफड़ी ओफड़ी नहीं चल रही है। सिंपल सा मस्तिष्क क्वेश्चन देखो, मजा आएगी। फार्मूले अप्लाई करो, बस 1 नंबर। और फिर देखो देखो -3 ऐसा ही है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का फॉर्म इंटीग्रेशन का होता है log x, तो log 3t प्लस 2 हो गया। ठीक है, क्या होगा 3t प्लस 2, और 3t मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। ठीक, जो हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। चलो तो इंटू 1 अपॉन 3 प्लस इसमें आ जाओ 2 log 2t प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2। ठीक, कोई दिक्कत, प्लस सी भी है। ठीक है, आखिरी में यूज कर देंगे हम, तुम लोग जगह के चक्कर में, नहीं तो इसको मानो C1, इसको मानो C2, और अंत में C1 प्लस C2 को C मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इधर पर। देखो ये 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, आ गया कितना 2। ऐसे लिख लेते पहले प्लस वाले को, log 2t प्लस 1 माइनस log 3t प्लस 2, ठीक, प्लस c। अब देखो log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, नहीं पता, log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m अपॉन n, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है log m प्लस log n, प्लस वाला मल्टीप्लाई, माइनस वाला डिवाइड। चलो चुपचाप
तो हो गया log 2t + 1 अपॉन 3t + 2 प्लस c। इतनी बात मुन्ना समझ में आ गई है। तो देखो इधर पर आओ, बस आखिरी लाइन और लिख देते हैं, काम खत्म। तो ये 35 हो गया काम इसका। देखो इधर पर हम लोगों ने क्या t बराबर क्या था भाई, log x बराबर t माने थे, तो इसमें लगा दो सब जगह t की वैल्यू log 2 log x + 1 अपॉन 3 log x + 2 प्लस c। दैट्स सॉल्व। एक नंबर मौज। आई मजा, सॉल्व हो गया। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।